माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति बड़ी अद्भुत है। सागर का मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसमें से एक संग दो देवियां प्रकट हुई। हाँ, दो हुई थी, उसमें से प्रकट हुई दो। समुद्र प्रकट हो गए अपनी दोनों कन्याओं का विवाह करने के लिए। तो एक का नाम रमा था, एक का नाम सौम्या था। तो जो रमा थी वो तो नारायण के साथ विवाह कर दिया गया, लेकिन ये दूसरी थी, ये विवाह करने को तैयार नहीं हुई। इसके पास में एक बड़ा सुंदर सा आभूषण अलंकार सागर से ही वह प्रकट हुआ था, और उन्होंने ये अपनी दूसरी बहन के विवाह के समय पर भगवान को देने की पूरी कोशिश करी। परमात्मा नारायण ने वही इंद्र को समर्पित करवा दिया गया। उसी आभूषण का नाम था चूड़ामणि, जो कि सागर में से जिसका आगमन हुआ था। और यह कन्या जिसका नाम था सौम्या, इसने इसको प्रदानित किया। उसने अपने पिता सागर को कहा कि मैं अविवाहित रहूंगी, मुझे विवाह करना नहीं है, जैसा कि ग्रंथों में वर्णन है। वो पहाड़ों के बीच में आकर के साधना और वह तपस्या करने लगी। वही दिव्य देवी तप करने लगी। उसके तप का प्रभाव इतना बढ़ा कि लोगों की मनौतियां पूरी होने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ महात्मा लोग उत्तराखंड की यात्रा के लिए निकले, तो उन्होंने पड़ाव डाला। पड़ाव तो उस देवी के दरबार में मुर्गे और महेश कट रहे थे। लोग उनको काट काट करके अपनी मनौतियां पूरी कर रहे थे। साधुओं ने देखा, साधुओं की आंखें भर आई, संत रो पड़े। साधु जैसे ही रोए तो देवी प्रत्यक्ष रूप से वह प्रकट हो गई। उन्होंने कहा महात्माओं को कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, हे माता, तू जगदम्बा है, तू जगत की माँ है, तो क्या तू इन जीवों की माँ नहीं है जिनकी भेंट तेरे दरबार में बलि चढ़ाई जा रही है? हे माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ की आंख में आंसू आ गए। उस दिन माता ने संकल्प किया कि मैं आज से वैष्णव धर्म को स्वीकार करती हूँ, मेरे दरबार में कोई हिंसा नहीं होगी। संतों ने कहा, हे माँ, तू वैष्णव धर्म का पालन करती है, स्वीकार करती है, तो लोग तुझे माता वैष्णो देवी के नाम से जानेंगे। आज इस दरबार में त्रिगुणीय शक्ति, महाकाली, माँ लक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियां इस दरबार में बैठी हुई हैं। जो 51 शक्ति पीठ के लिए दर्शन के लिए निकल पड़ा है। बहुत पाकिस्तान में और भी देशों में शक्ति पीठें हैं, सबका दर्शन नहीं हो पाता है। अंत में वैष्णो देवी का के दर्शन कर लेता है, उसको संपूर्ण शक्ति पीठों का दर्शन करने का सौभाग्य, पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भैया माता वैष्णो देवी की है। ऐसी माता वैष्णो देवी के दरबार में हम लोग पहुंच गए हैं। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ दिव्य पाठ चल रहे हैं। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क करते हुए यह सौभाग्य आप कमा लें। ये माता रानी की कृपा से ही ये संभव हो पाया है। इतनी सी बातें मैंने आपको कालिका पुराण की सुनाई। अब कुछ मैं श्रीमद् देवी भागवत की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। इन